हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आफ्टर 2-2 पोर्टल। माय डियर एंजल्स, प्लीज कम थ्रू। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा। माय डियर एंजल्स, प्लीज कम थ्रू। आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल रफाएल, please come through and convey the messages through me for my dear subscribers and my dear viewers. मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आफ्टर 2-2 पोर्टल। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आफ्टर 2-2 पोर्टल। मून, ओके ओके, टू मोर कार्ड्स प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। थ्री ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एंजल्स? प्लीज गाइड। 3 ऑफ कप्स क्यों है? ओके ओके ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आपके पर्सन। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू फॉर द सेलिब्रेशन। बहुत डेट फील कर रहे हैं। उनकी कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड, जिसकी तरफ वो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड थे। दिस लेडी कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और हो सकता है ये फाइनेंशियली इनको हेल्प कर रही हो ये लेडी। तो दे वर फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम and as plus third party was helping them financially, but clarity आ रही है सिचुएशन में। they are leaving this toxic situation। इस टॉक्सिक सिचुएशन को वो छोड़ के निकल रहे हैं वहाँ से। ऑप्शंस थे उनके पास, आप और थर्ड पार्टी। सो दे हैव मेड द ऑप्शन। क्या ऑप्शन चूज करा है? दे हैव चूजन देयर ट्रू लव। जिस इंसान से उनके दिल में जिस इंसान के लिए उनके दिल में ट्रू लव है, उस इंसान को इन्होंने चूज करा है, जिसके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको गाइडेंस मिल रही है। दिस पर्सन इज ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल हैं, ये ट्रेडिशनल वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दे आर हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। एज आई सेड कि दे वर इन थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं आपकी तरफ। दे वर हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। दिस पर्सन इज ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ट्रेडिशनल मैरिज में भी आपको प्रपोज करें ट्रेडिशनली कि लेट्स गेट मैरिड देन टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। और इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। मून क्यों है यहाँ पे? क्या हिडन इमोशंस हैं इनके? मून क्यों है यहाँ पे? ओके, प्लीज क्लैरिफाई। मून क्यों है यहाँ पे? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज यंगर टू यू, और मे बी यंग एनर्जी हो इनकी। अगर आपकी सेम एज के हैं या आपसे एज में बड़े हैं तो इमेच्योर हो सकते हैं थोड़े। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं, ये स्पिरिचुअली ग्रो अभी उतना नहीं हुए थे। तो दिस पर्सन इज इन इमेच्योर एनर्जी एंड दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
आपसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है आपकी। दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आप मतलब दे आर इन फ्यूचर दे आर लुकिंग अप टू यू, कि अगर वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। सो दे आर वेरी होपफुल, दे आर लुकिंग अप टू यू, दे वॉन्ट टू कम टू यू फॉर इक्वल गिव एंड टेक। इनके जो ट्रू इमोशंस हैं, जो इन्होंने अभी तक आपको बताए नहीं हैं, या जिस चीज़ को ये कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन इमोशंस को इन्होंने कॉन्शियसली अब एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी ट्रू लव को उन्होंने कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया है आपके लिए। अभी भी आएंगे तो आपसे छुपाएंगे कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। दे आर सॉरी, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आपको देखते हैं कि आप नर्चरर हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली इंडिविजुअली आपने अपने आप को खड़ा करा है। आप नर्चरर हो, आप केयरिंग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, and you know how to invest your emotions. So they are sorry, they are coming to balance situation between you. आपके लिए पैशनेट हैं, पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ आएंगे तो एकदम से ऐसे नहीं दिखाएंगे कि दे आर अपसेट। दे विल बी in a funny flirty way, they will communicate with you as usual। जैसे हमेशा आते हैं, बात करते हैं, वैसे ही बात करेंगे। ग्रेजुअली बात आगे बढ़ेगी धीरे धीरे आपकी। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी और यू कैन बी डिवोर्सी। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, बिल्कुल क्लियर कट बात करने के लिए रेडी हैं, बहुत विटी हैं। दिस पर्सन कैन बी विटी ऑल्सो, ready to take action। This person is a past life soulmate, ये आपके past life soulmate हो सकते हैं। They are coming with a good news, कुछ good news लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। Okay, they want a celebration with you। अगेन ऑनलाइन कॉल, ऑनलाइन मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है आपकी तरफ। थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस। जब ये आएंगे, आपसे बात करेंगे तो थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, आपके पास लाइफ सोलमेट हैं। दे आर रिमेम्बरिंग ओल्ड चैट्स ऑफ यू, आपकी पुरानी बातें, आपके ओल्ड चैट्स पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं आपको। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग। थोड़ा स्लो है, हो सकता है आने में टाइम लगे, बट दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, दिस पर्सन इज रिलायबल, वेरी लॉजिकल, वेरी स्टेबल, वेरी ऑथेंटिक, बहुत ऑथेंटिक हैं। और एक बार अगर इन्होंने सोच लिया कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ काम करना है, इस रिलेशनशिप में आप के साथ आना है, तो वो कुछ भी करेंगे आपके साथ आने के लिए इस रिलेशनशिप में। दे विल फाइट फॉर यू, आपके लिए लड़ेंगे ये। अगेन गुड न्यूज़ कुछ आ रही है आपकी तरफ, कुछ नया प्रपोजल में भी लेकर आए कि आपके साथ काम करें, काम करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ नया काम का प्रपोजल लेकर आए आपके साथ। जैसे मैंने कहा कि आते ही आपसे अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाएंगे कि दे वांट टू हैव अ इक्वल गिव एंड टेक विथ यू। दे हैव अ ट्रू लव फॉर यू। बातें आपकी हो सकता हो काम की बातों से शुरू हो, फ्रेंडशिप की बातों से शुरू हो, कि दे वांट टू अगेन रीस्टार्ट दिस कनेक्शन विथ अ फ्रेंडशिप, विथ अ ट्रू फ्रेंडशिप। योर स्टार्स आर अलाइनिंग, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। आप हीलर हो सकते हो या मे बी ये पर्सन हीलर हो। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस, ये एक्वेरियस हो सकते हैं। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। अगेन जैसे मैंने कहा कि बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एंड आप हो सकता हो लाइमलाइट में हो सकता हो आप पब्लिक फिगर हो, या ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं।
और आप दोनों जब यूनियन में आओगे तो उसके बाद आप लाइमलाइट में आओगे, आपका नेम फेम सब इंक्रीज होगा, देयर विल बी नेम फेम एवरीथिंग फॉर यू। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। एज यूजुअल बहुत परेशान हैं, जैसे मैंने कहा कि आपसे अभी तक अपनी इमोशंस नहीं उन्होंने डिस्क्लोज करे हैं, तो रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है। मे बी लास्ट टाइम कांटेक्ट में आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लास्ट टाइम जब भी आपकी बात हुई हो तो किसी बात पे बहस हुई हो या लड़ाई हुई हो या इन्होंने ऐसा कुछ कहा हो आपको या आपने कुछ उनको कह दिया हो, तो दे आर स्ट्रेस्ड आउट, परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इस रिलेशनशिप में जितना एफर्ट डालना था इन्होंने उतना एफर्ट इन्होंने डाला नहीं है, दे नो दैट। ये सिंगल हैंडेडली आपका ही एफर्ट इस रिलेशनशिप में गया है, दे नो दैट ऑल्सो। तो नाउ व्हील्स आर टर्निंग, समय का चक्र घूम रहा है, आपका फॉर्च्यून टाइम आ रहा है, योर साइकिल इज चेंजिंग, इनकी साइकिल चेंज हो रही है, इनकी जैसे एज आई टोल्ड यू कि इनकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। तो नाउ थिंग्स विल टर्न इनटू योर फेवर, अब आपके फेवर में चीज़ होंगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे, रेसिप्रोकेशन, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल इमोशनल एक्सचेंज, वो इक्वल इमोशनल एक्सचेंज अब आपको मिलेगा। हैंगमैन पोजीशन में है, अभी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अभी भी इनको अटका के रखा गया है क्योंकि ये इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है, जो रेसिप्रोकेशन देना चाहिए था वो इन्होंने आपको दिया नहीं है, इस वजह से इनको भी हैंग करा गया है। क्योंकि अभी भी स्टक माइंडसेट में है, अभी भी पूरी तरीके से उस कोल्ड सिचुएशन से निकले नहीं हैं। नाउ टाइम इज कमिंग कि आपने जो भी मेहनत की थी इस रिलेशनशिप में, जो भी बीज अपनी तरफ से बोए थे, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। यू नो अब आपको एज आई सेट की टाइम इज चेंजिंग, ये साइकिल इज चेंजिंग, आपका फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है। तो नाउ दे विल गिव यू, इस हैंग्ड मैन की पोजीशन से जब निकलेंगे, जब उनको पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अनफ, जब सेल्फ लव में आ जाएंगे, जब दूसरों से ज़्यादा अपनी को प्रायोरिटी देंगे, तब ये आपकी तरफ आएंगे, जस्टिस देने के लिए आपको। इसलिए नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि अभी टावर मोमेंट है, अभी उनको रोका गया है, अभी इट्स लाइक कि उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, अभी वो बिलीफ सिस्टम को डिवाइन जो है वो चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वो जब डिवाइन टाइम आपका होगा देन उस डिवाइन टाइम पे ये आएंगे। तो सबका डिवाइन टाइम अलग अलग है। मे बी किसी का पर्सन जो है वो 6 दिन, 6 घंटे, 6 महीने, इट डिपेंड्स, सबका डिवाइन टाइम अलग अलग है। आपने कितना अपने ऊपर इनर वर्क करा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सन कब आपकी तरफ आएगा। सो अभी उनको रोक के रखा गया है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो अभी हैंग्ड पोजीशन में है। उनको ऑल क्लैरिटी बेसिकली दी जा रही है, उनको और चीज़ें उनको बताई जा रही हैं आपके रिलेशन के बारे में अभी। तो उनको जस्टिस देने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो आए और आपको जस्टिस दें। जब वो टावर मोमेंट से आएंगे बाहर, मे बी अगेन
टावर जो है वो डिवोर्स को शो करता है। तो उनके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, कि मे बी आप मैरिड हों, मे बी ये मैरिड हों, तो इस वजह से भी मे बी ये नहीं खुल के आपके सामने आ पा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी इनकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज़ हों, तो खुद से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, बेसिकली अपने आप से लड़ रहे हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ, स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। जस्टिस अगेन रिवर्स में आया है, तो जस्टिस इज़ ऑल्सो अ डिवोर्स कार्ड। तो मे बी आपका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, इस कॉन्टम्पलेशन में बैठे हुए हैं कि अभी तो आप फ्री हुए नहीं हो, तो कैसे आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ जाएं। बट जब आएंगे आपकी तरफ, हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, और एक आपके साथ हैप्पी फैमिली, कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं वो। अगेन डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। स्टार का कार्ड फिर क्लैरिफाई कर रहा है इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट को। इनको पता है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है, आपके बारे में सोच के ही इनको हीलिंग मिलती है। डेविल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि 2 ऑप्शन थे इनके पास, इन्होंने चूज करा है आपको। अगेन ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, अपनी निगेटिविटी, ये जो सेपरेशन है आपके और इनके बीच में, इनकी अपनी निगेटिविटी की वजह से है। दे नो दैट, ये उनको पता है कि इन्होंने आपको पुश किया अपने से दूर, इनकी निगेटिव अप्रोच ने पुश किया आपको इनसे दूर, एंड आपकी निगेटिविटी की वजह से इनके और आपके बीच में सेपरेशन है। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। दिस पर्सन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक, ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, इनकी वे ऑफ थिंकिंग बहुत मटेरियलिस्टिक है, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान। बट ऑब्वियस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। एज आई सेड कि आप में भी अभी डिवोर्स ही नहीं है, अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक कि मुझे तो क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे क्या चाहिए, हाउ कैन आई गो। क्योंकि वो कैसे आए आपकी तरफ कि आप अभी फ्री नहीं हो, जिस भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी आप फंसे हो, आप वहाँ से फ्री नहीं हुए हो, तो आपकी तरफ कैसे आए। तो दे इनडायरेक्टली दे आर प्रोटेक्टिंग यू। दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं बहुत तेजी से। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, जैसे मैंने कहा, एंड बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ नया काम शुरू करना चाहेंगे आपके साथ, तो मे बी एजुकेशन फील्ड से ये पर्सन रिलेटेड हो, या आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, आप मिल के कुछ एजुकेशन फील्ड में काम करो जब आपके पास ये आए, आपका यूनियन हो। इनका एक अगेन इनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इनकी कार्मिक साइकिल भी खत्म हो रही है। ये मे बी आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ये मे बी ही इज़ समवेयर आपकी सिटी से बहुत दूर कहीं हो, या किसी दूसरे स्टेट में हो, या किसी दूसरी कंट्री में हो। तो दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन करके आपकी तरफ आएंगे। दे वांट टू हैव अ यूनियन विथ यू, मैरिज विथ यू। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, 11 का कार्ड है, तो यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आप पास्ट लाइफ सोल में हायर लेवल पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, एंड दे वांट टू हैव अ यूनियन विथ यू, दे वांट टू हैव अ हैप्पीनेस, न्यू होम, एक स्क्रैच से न्यू लाइफ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। विक्ट्री आ रही है उनकी आपकी तरफ।
दे आर प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ एज, जैसे मैंने आपसे कहा कि खुद को गार्ड कर रहे हैं। मे बी आपसे पास में जो भी बात हुई हो तो उससे थोड़ा सा डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद जैसे मैंने कहा उड़ी हुई है। तो दे आर गार्डिंग दमसेल्फ, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड्स, दे नो कि उन्हें क्या चाहिए। दे आर वेरी क्लियर कि उनको आपकी तरफ आना है, दे वॉन्ट यू। अगेन कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, या आपकी तरफ कॉल आ जाए, कॉल मैसेज आ जाए, या हो सकता है फिजिकली उड़ के आ जाए आपकी तरफ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑल ऑफ सडन आके आपके सामने, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब ऑल ऑफ सडन आपके सामने आके खड़े हो जाएं, वो आपके सिटी में आ जाएं एंड दे टेल यू कि आई एम इन योर सिटी, आई वांट टू मीट यू, यू नो। पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, यू नो, दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है। दे डोंट वांट टू लेट यू गो, दे आर स्कैर्ड एंड इंट्यूटिवली दे नो कि यू आर द वन विद देम। बहुत उनकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, उनको इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है। तो इंट्यूटिवली दे नो कि यू आर द वन फॉर देम एंड दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या सीक्रेट है यहाँ पे, क्या सीक्रेट है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस क्यों है, ओके, हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड। हाई प्रिस्टेस क्यों है, ओके। ये मुझे दिखा था, किंग ऑफ वॉन्ड मुझे दिखा था, मैंने लिया नहीं था, अगेन निकल के आया है। सी दे वॉन्ट टू हैव अ कोलैबोरेशन विथ यू इन वर्क, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। दे आर लिविंग देयर थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी जो है वो छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। हिडन जो है आपका, मैं वो आपको बता रही हूँ कि अभी हिडन क्या है, क्या छुपा रहे हैं आपसे। इनकी साइकिक पावर हाई हो रही है, बट छुपा आएंगे तो क्या छुपाएंगे आपसे जब बात करने आएंगे। थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं बिकॉज उनको दिख रहा है कि फ्यूचर आपके साथ बेटर है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, खुद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। दिस पर्सन इज स्टेबल, दिस पर्सन कैन बी एट अ वेरी हाई पोस्ट, कोई बहुत बड़ा बिजनेस ओनर हो सकता है, किसी कंपनी में बहुत बड़ी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज अबंडेंट, दिस पर्सन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली अबंडेंट, इमोशनली मेच्योर हैं, आपके साथ इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, ऑफ योर फैमिली, आपकी फाइनेंशियल इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दे आर पैशनेट फॉर यू एंड अगेन एज आई सेड कि दे आर, यू नो, रिलायबल, दे आर ट्रस्टवर्दी, रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, उड़ के आ रहे हैं। मतलब आपके बारे में सोचते हैं तो हमेशा हवा में ही रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड अपने ख्यालों में गुम रहते हैं, अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं आपके बारे में सोच सोच के। फोर ऑफ कप्स क्यों हैं एंजल्स, प्लीज गाइड। क्यों बोर्डम में क्यों बैठे हुए हैं, अभी भी थर्ड पार्टी में क्यों इनका दिमाग है। वाई इज ही और शी इज इन बोर्डम, क्यों अपसेट हैं अभी भी। बोर्डम में हैं, बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी पे, अभी भी ध्यान है थर्ड पार्टी को लेके बोर्डम में बैठे हुए हैं। क्यों, क्योंकि दे आर पैशनेट फॉर यू, आपके लिए पैशनेट है। जैसे मैंने कहा अगेन फोर ऑफ कप्स को किंग ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कर रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट यू।
उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ डिवाइन गिफ्ट। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, थिंकिंग 24 घंटे अब उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आपको जस्टिस देना है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। जो भी नाइंसाफ़ी उन्होंने आपके साथ की है, जितना रूडली उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, जितनी इंसल्ट उन्होंने आपकी की है, जितना डिसरिस्पेक्ट उन्होंने आपको किया है, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी है उनको आपसे। एंड दे वांट टू हैव अ इक्वल गिव एंड टेक विथ यू। एक अगेन हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनको फाइनेंशियली अबंडेंट करते हो, आप उनको इमोशनली फुलफिल करते हो, आप उनको अनकंडीशनल लव देते हो। तो आपके साथ आते ही उनके सारे कप्स फिल हो जाते हैं एंड दे वांट टू हैव अ हैप्पी फैमिली विथ यू। चाहे आपके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, अगर तो ये फैमिली को मर्ज करके एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे हैं, तो भी दोज किड्स विल एक्सेप्ट यू। अगर इनके बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, तो भी आपके बच्चे इनको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो आपके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अबंडेंस देखते हैं आपके साथ फ्यूचर में, फाइनेंशियल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, हैप्पी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ दिखता है इनको आपके साथ। तो बोर्डम में इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी ये सब चीज़ें इनके पास नहीं हैं। गिल्ट में है कि डिवाइन ने जब गिफ्ट दिया था मुझे, तो मैंने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट्स, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Thank you. Bottom of the deck, new love. A new person has stirred your romantic feeling. अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो he or she is coming in your life as a new person. और अगर ये आपका पास्ट पर्सन है, तो ये न्यू पर्सन बन के आ रहा है। न्यू पर्सन बन के आ रहे हैं बिकॉज दे आर इन अ टावर मोमेंट। अभी उनको बहुत गाइडेंस दी जा रही है, उनको क्लैरिटी हो गई है। तो अब की जब आएंगे तो वो पूरी तरीके से रिफॉर्म होकर आएंगे। आपके सामने एक रिफॉर्म वर्जन ऑफ योर डीएम विल बी देयर, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपके साथ इमोशनल एक्सचेंज करेगा, जो आपके साथ इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक करेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आपको पहले सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी जो सेल्फ लव है, आपने, जैसे मैंने कहा, अगर आपसे इनकी कोई बहस हुई थी अगर पास्ट में, नो कनेक्शन में जाने से पहले, तो आप अगर सेल्फ लव में थे, तो आपके उस सेल्फ लव की वजह से ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है आपकी तरफ। और आप अगर नहीं हो सेल्फ लव में, तो आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। आप जब अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपके लिए गाइडेंस है कि योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। अगर आप अभी यही सोचते रहते हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो वो वेटिंग में तो वो नहीं आएंगे। तो आपको खुद को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। ट्रस्ट,
दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जिस भी सिचुएशन में है आपको बेटर पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, तो आपकी जो भी सिचुएशन है आपके लिए गाइडेंस है कि उस सिचुएशन को ट्रस्ट करिए। आपको जो भी इंट्यूटिवली बताया जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं, आपको उसमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। देयर इज़ अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन यू पीपल, होता है। दिस इज़ वॉट ऑल सोल कनेक्शंस आर। सोल कनेक्शंस में मैग्नेटिक पुल्स होते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। आप ना चाहते हुए भी अपने काउंटर पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यू आर टेलीपैथिकली 24 आवर्स कनेक्टेड टू देम। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आपका जो सोलमेट है वो मे भी वैसा ना हो, तो कीप एन ओपन माइंड सेट। सामने वाला जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना इज अनकंडीशनल लव। जब आप अनकंडीशनल लव में रहोगे तभी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी अनकंडीशनल लव में आएगा। तो आपके लिए गाइडेंस है, कीप एन ओपन माइंड। आपका सोलमेट जो भी है मे बी वो डिफ़र करे जैसा आप उसको एक्सपेक्ट करते हो, या यूजुअल जो सोलमेट्स होते हैं उनसे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव करके अपने आप को हील करिए। फॉरगिवनेस में हीलिंग है, अगर आपको कोई हर्ट करता है तो उसमें लर्निंग छुपी होती है। आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं, और फॉरगिवनेस में हीलिंग होती है। तो आपसे कहा जा रहा है पास्ट की जो भी बात, अगर ये दिस पर्सन कम्स दिस टाइम, जब भी आपसे आके मिलें, जब भी आपसे कांटेक्ट हो आपके पर्सन का, पास्ट की कोई बात नहीं करनी है आपको। पास्ट का कोई ग्रजेस आपको होल्ड करके उनके आगे नहीं रखना है। Otherwise they will not open towards you, they will not open themselves towards you। वो अपने आप को आपके सामने खोल के रखेंगे नहीं, अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखाएंगे। तो गाइडेंस आपके लिए है कि पास्ट की कोई भी बात आपको उनसे नहीं करनी है। अपने पास्ट को रिलीज करिए, उनको फॉरगिव करिए। आप जब फॉरगिव करेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी। अपनी पास्ट को हील करिए फॉरगिव करके। पास्ट तो चला गया है, उन्होंने जिस टाइम पे जैसा भी रिएक्ट किया उस समय वो उनकी सिचुएशन थी कि उनको वैसा करना पड़ा। अभी वो रिफॉर्म होकर आ रहे हैं, तो ही इज़ कमिंग एज अ न्यू पर्सन। तो आप उसको पास्ट से कंपेयर करने की गलती मत करिएगा। आप जब पास्ट को रिलीज करेंगे तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में आपको ज़्यादा लव फील होगा। Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now। मे बी वो आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों। जैसे मैंने उनसे कहा कि वो जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं वो दैट पर्सन इज़ फाइनेंशियली हेल्पिंग दैम। तो वो एक बर्डन होता है इंसान के ऊपर, वो दब जाता है कि मैं को थर्ड पार्टी अगेन कैन बी एनीथिंग। वो जॉब हो सकता है उनका, वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो उनका स्पाउस हो सकता है, वो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कैन बी एनीवन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेसिकली। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके लव लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली शायद उन्होंने हेल्प की है, या फाइनेंशियली दे आर डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। तो इट कैन बी अ करियर एंड फाइनेंसेस। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। अगेन जैसे मैंने कहा कि आएंगे तो डायरेक्टली अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाएंगे। आपसे आते ही एकदम से ऐसे नहीं बोलेंगे ना, आई want to have equal give and take with you, I have a true emotions for you। आएंगे थोड़ा
फनी फ्लर्टिशियस बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। एक्सप्रेस योर लव, आपके लिए गाइडेंस है एक्सप्रेस योर लव। उस मोमेंट में अगर आपको फील होता है यू नीड टू एक्सप्रेस, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मे बी फ्यूचर में आप लोगों में से किसी के लिए मैरिज आ रही है। मे बी दिस इज योर डिवाइन टाइम, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब देख लेते हैं असेंडेड मास्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वन कार्ड प्लीज, एंजल्स, वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड प्लीज। असेंडेड मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड आ गए। आर्च एंजल माइकल, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to happen। आर्च एंजल माइकल का आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपको बातें परेशान कर रही हैं उनको सरेंडर करिए आर्च एंजल माइकल को, एंड वेट फॉर द मिरेकल टू हैपन। कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है उसको ट्रस्ट करिए। आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर पर्सन, उन सबको रिकॉग्नाइज करा गया है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग है, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग है आपको कि आपको अनकंडीशनली लव मिल रहा है। यू कैन सी टीयर्स इन हिज आईज, हाउ मच अनकंडीशनल लव ही हैज फॉर यू। Lord Krishna is my guardian angel. Thank you, gratitude. Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Again, जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपके लिए गाइडेंस है, दिस इज अ डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट। आपको जो ठीक लगता है आपके लिए, आप वो डिसीजन लीजिए। कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड होने वाला है, कुछ है ऐसा जो आपके सामने आएगा। यू नो द लेसन, द जर्नी यू हैव बीन थ्रू, अभी तक के क्या लेसन है आपके इस जर्नी में, दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड नाउ। अब आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में क्यों हैं। अगर अभी तक आपको इतना पेन, इतना ह्यूमिलेशन अपनी लाइफ में मिला है तो क्यों मिला है। द इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। सो दीज वर द गाइडेंस फ्रॉम ascended masters, or I would say these were the messages from ascended masters. So hope you like my reading. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड इट्स ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलती हूँ मुझसे रीडिंग लेने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। इफ़ यू वांट गाइडेंस, इफ़ यू वांट रीडिंग, यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली। मेरा नंबर